बच्ची के आ जाने से तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। बहन, मेरे घर के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मैं तो जी आपकी बराबरी का सोच भी नहीं सकती थी। कहाँ हम, कहाँ आप लोग। अरे रजिया बहन, रहने दें इन बातों को। देखिए ना, जैसे चीजों में फर्क होता है, इसी तरह से इंसान की आला औरत ना होने में भी फर्क होता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम इंसानियत और मोहल्लेदारी के नातों को भूल जाएं। और चाची, हम तो यही चाहते हैं कि आपके सुख दुख में शरीक रहें। देखिए, क्षमा गवाए कि मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। अगर मैं रिश्ते पर राजी हुई हूं तो सिर्फ इस ख्याल से कि मेरी बच्ची आप लोगों के साथ कुछ सीखेगी, कुछ समझेगी। बस मेरी तरफ से आप हाँ समझे। लो भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। खैर मुबारक, खैर मुबारक भाई, खैर मुबारक। और चाची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आप लोग लीजिए ना। जी। मैं देखती हूँ बच्चे चाय क्यों नहीं लाए। शुक्र है कि बात बन गई। भाई मैं तो कहती हूँ कि आज ही निकाह और रुखसती की तारीख पे ले लो। क्या चाची रजिया मान जाएंगी? चलो मैं ही बात करूँ। रजिया, वो दरअसल मैं ये कह रही थी कि जिस खुशउस्लूबी से तुमने रिश्ते के लिए हाँ की है, उसी तरह इस रिश्ते को जरा और पक्का करो तो अच्छा होगा। जी, मैं समझी नहीं। देखो, मेरा मतलब ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि निकाह के साथ ही रुखसती हो जाए। जी, ये सब कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? अरे क्यों नहीं होगा चाची, बस आप इरादा तो करें। और वैसे भी दुनिया के दस्तूर के मुताबिक अगर रिश्ते में कोई रुकावट आ जाए तो दुनिया वाले बातों का पतंगड़ बना देते हैं। आप तो जानती ही हैं। रजिया बहन, आप तो ठीक कह रही है। देखिए, हमारे आपके दरमियान कोई बात हो या ना हो, लेकिन लोग जरूर बातें बनाएंगे। अब आपने जिस एतमाद से रिश्ते की हामी भरी है, इसी एतमाद से कदम और आगे बढ़ा दीजिए। मेरा ख्याल है कि आने वाला जुम्मा बेहतर रहेगा। वैसे तो हमने सोचा था कि बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। ज्यादा लोगों की भीड़ जमा करने से बेहतर है कि आप चंद रिश्तेदार बुलवा लीजिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे वाह भाई वाह! अरे आज तो हमारे भाईजान बहुत चमक दमक रहे हैं। अरे आप तो
खिजा विजा तेज कर लो, दाढ़ी वाड़ी मुंडवा के रखा करो। अब खुद ही एतराज करने शुरू कर दिए। भाई नहीं, एतराज बिल्कुल नहीं कर रही, मैंने तो खुशी में एक बात कही थी। भाईजान मुंह मीठा कराइए, आने वाले जुम्मे को आपका निकाह है। निकाह? आखिर ये इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया? अरे भाईजान, जब तारीख तय हो गई, रिश्ता तय हो गया, तो फिर निकाह कौन सी बड़ी बात है। लोग ये इतनी जल्दी सब कुछ कर रही हो, अगर ये रिश्ता भी सही नहीं निकला ना तो मैं देख लूंगा तुम दोनों को अच्छी तरह। समझ में आई ये बात? आप तो बजाय खुश होने के डर रहे हैं। डरने की बात तो है। अगर आपको रिश्ता मुनासिब नहीं लगे तो आप जो चाहे हमें सजा दे लें, हमें मंजूर होगा। क्यों आपा? अरे देख लेना, शादी के बाद अगर बीवी की शान में कसीदे ना पड़े तो मेरा नाम बदल देना। रिजवाना नाम है उसका। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अम्मा, आप मेरी शादी इनसे करा रहे हैं? तेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। हैदर, तुम खाना छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? भूख नहीं है। भूख नहीं है? मुझे तो तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? कहीं मेरी वजह से तो नहीं। या शानी की वजह से? तुम परेशान ना हो, शानी को मैंने 1 हफ्ते के लिए खाला के घर भेज दिया है। और अगर कोई और बात है तो वो भी बता दो। देखो हैदर, अब तुम माशाल्लाह खासे बड़े हो, तुम्हें एक माँ के साथ साथ उसकी मोहब्बत और शफकत की भी ज़रूरत है। अब तुम मेरी ही मिसाल ले लो। अगर बात रुपए पैसे की होती तो मैं कभी दूसरी शादी ना करती, लेकिन बात थी ज़रूरत की। मैं एक औरत होने की वजह से तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अपने लिए और अपने भाई के लिए एक मर्द के सहारे की ज़रूरत थी, और इस ज़रूरत को महसूस करते हुए मैंने दूसरी शादी की। और अब इस घर में जब मैं आ ही गई हूँ तो इस घर को सजाना, संवारना और तुम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर तुम एक घर में रहते हुए छोटी छोटी बातों पे यूं ही उलझते रहोगे तो इससे मसले सुलझते नहीं हैं, बल्कि और उलझ जाते हैं। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, तुम्हारे दिल में कोई बात है, तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूँगी। वो हाँ हाँ बोलो। वो एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। रिजवाना नाम है उसका। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन